तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। जब जब आईपीएल की बात होती है तो टीमों के इमोशंस खिलाड़ियों के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जहां पर राजस्थान के इमोशंस संजू के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वहीं संजू के भी इमोशंस राजस्थान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले सीजन संजू के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको देखकर संजू को भी लगा कि अब इस फ्रेंचाइजी में रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो संजू ने फ्रेंचाइजी को मना कर दिया कि अब मेरे को यहां से रिलीज कर दिया जाए। ऐसी रिपोर्ट्स में दावे किए गए। थोड़ी देर पहले क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट आती है जहां पर संजू के ट्रेड को लेकर खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। गर्म क्यों होती हैं? ट्रेड की खबरें तो पहले भी आई थी। रविंद्र जडेजा के साथ स्वैप को लेकर खबरें आई थी कि भाई रविंद्र जडेजा के साथ संजू का ट्रेड हो जाएगा और दोनों 18 करोड़ के ब्रैकेट में हैं, तो दोनों का स्वैप वहां पे आसानी से हो जाएगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने एक ऐसी शर्त रख दी जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स फंस गई। राजस्थान ने शर्त रखी कि भाई डिवाल्ड ब्रेविस को भी आप देंगे तब जाके हम संजू को आपको सौंपेंगे, यानी ट्रेड करेंगे। लेकिन सीएसके ऐसे करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वहीं जो आरआर की टीम है उसने दूसरी फ्रेंचाइजी से भी संपर्क किया। उसमें एलएसजी भी थी, एसआरएच भी थी, केकेआर भी थी, डीसी भी थी। लेकिन संजू का माहौल ऐसा बन गया कि संजू को ले लो, बाकी कुछ भी दे दो। मतलब संजू की क्या वाकई में राजस्थान रॉयल्स में इतनी भी इज्जत नहीं है कि संजू को रोकने के लिए या संजू के ना जाने के लिए कुछ प्लान किया जाए? मतलब राजस्थान चाह रही है कि संजू को दे दो, बाकी 2 प्लेयर्स हमें कोई भी दे दो। इस तरीके से संजू के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? मामला देखिए आपके सामने है। मामला यह है कि ब्रेविस प्लस जड्डू फॉर संजू, यानी कि ब्रेविस भी चाहिए, जड्डू भी चाहिए, तब जाके हम संजू को आपको देंगे। लेकिन इसके अलावा यह भी बता दूं कि एसआरएच की टीम ने, यानी एसआरएच मैनेजमेंट को भी अप्रोच किया था राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन एसआरएच ने आपको क्या बोला? एसआरएच ने यह बोला कि भाई ऐसा है, हमारे पास ओपनर में भाई ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा है, तो भाई ओपनर में संजू की जगह तो वैसे ही नहीं बनती है ना। नंबर 3 पर ईशान किशन आपके पास मौजूद है, विकेट कीपर बल्लेबाज, ठीक है, तो वहां पर भी संजू की जगह नहीं बनती। तो 1 2 3 में जब जगह ही नहीं है तो संजू खेलेंगे कहां भाई? और नीचे अगर आपको फिनिशर के तौर पे भी चाहिए, एक एग्जाम्पल मान लेते फिनिशर के तौर पे चाहिए, तो क्लासन को भी छोड़ने के मूड में वहां पे फ्रेंचाइजी नहीं है। तो एसआरएच ने भी साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई हम ना क्लासन को छोड़ना चाहते, हम ना ईशान किशन को छोड़ना चाहते। क्योंकि ऐसी खबरें पहले ये भी निकल के आ रही थी कि भाई ईशान किशन मुंबई इंडियंस वापस लेना चाहती, यानी कि ईशान किशन की घर वापसी हो सकती है मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन वो भी खबरें झूठी निकली, क्योंकि ऐसा तब हुआ था जब आपको याद हो कि भाई जो केकेआर के कोच हैं, हेड कोच अभिषेक नायर, जब केकेआर के हेड कोच बने थे उसके बाद रूमर्स ये आए थे कि रोहित शर्मा हो सकता है कि केकेआर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अभिषेक नायर वहां पे जुड़ गए हैं। लेकिन उन खबरों को भी झुटला दिया मुंबई इंडियंस के एक ट्वीट ने, है ना, कि भाई यहां पे रोहित शर्मा को लेकर कोई अफवाहें ना फैलाई जाएं कि रोहित शर्मा कहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा नहीं जाएंगे तो फिर ईशान किशन कैसे वापस जाएंगे? तो ये भी एक कहीं ना कहीं पेच घुमा के मुंबई इंडियंस के लिए पड़ गया कि भाई ईशान किशन तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि रोहित शर्मा तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो एसआरएच के पास ईशान किशन भी हैं, ट्रेविस हेड भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं और हेनरिक क्लासन भी है। तो एसआरएच की मैनेजमेंट ने भी साफ तौर पे मना कर दिया। ऐसा क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाई एसआरएच भी मूड में नहीं है। तो मुद्दा क्या है आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। संजू प्लस आपको बताया था, एक बार वो ग्राफिक्स चला दिया जाए जिसमें वो सारी डिटेल्स हैं। जहां पर ये देखिए, अब संजू प्लस जडेजा और संजू का स्वैप 18 करोड़, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि दोनों 18 करोड़ के ब्रैकेट में आते हैं। आरआर डिमांड ब्रेविस, फिर आरआर ने डिमांड क्या रख दी अगली कि भाई हमें ब्रेविस भी चाहिए, वही ब्रेविस जो भाई पिछले सीजन थोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को ऊपर इसने उठाया, पिछले सीजन ही उन्होंने साइन किए उनको, है ना। अब वो भी है कि भाई ब्रेविस भी दो तब जाके हम लोग आपको जडेजा और ब्रेविस की डील करेंगे। एक तरीके से 2 प्लेयर चाहिए तब जाके हम संजू लेंगे। फिर ऑप्शन भाई ट्रेड रिलीज के जो भी ऑप्शन आपके पास है। आरआर इन टॉक्स विद एसआरएच, एलएसजी, डीसी एंड केकेआर, इन फ्रेंचाइजियों के साथ भी संपर्क में थी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है ना, जिसमें एलएसजी थी, लखनऊ सुपर जायंट्स थी,
सनराइजर्स हैदराबाद थी, दिल्ली कैपिटल्स थी और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर थी। सीएसके वांट इंक्लूड अनदर प्लेयर, मतलब सीएसके कोई प्लेयर नहीं चाहती। सीएसके चाहती है, सीएसके के बारे में आपको बता दूं सीएसके क्या चाहती है। सीएसके चाहती है कि जड्डू ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम जड्डू दे देंगे, लेकिन जड्डू भी वो देने के मूड में नहीं है। बाय द वे वही जड्डू हैं जिन्होंने आपको लास्ट आईपीएल जिताया है ना। सीएसके भाई उसको देने के भी मूड में नहीं है, वो कह रहे इसमें भी हमारा नुकसान है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या वाकई में, क्योंकि 15 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। आज 9 तारीख है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को आपको ये फाइनली पता लग जाएगा कि आखिर संजू सैमसन का वाकई में ट्रेड होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, या फिर संजू सैमसन सीएसके जाएंगे और वहां से रविंद्र जडेजा और डेवाल्ड ब्रेविस आएंगे। क्योंकि दो प्लेयर तो भाई सीएसके कतई नहीं देने वाली, और संजू अगर जाते भी हैं तो सिर्फ रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स आएंगे। अदरवाइज आप ये भूल जाइए कि ब्रेविस को भी जो है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वहां पे दे देगी। फिर एसआरएच ने बोला कि नो ट्रेड रिलीज फॉर ऑनरिक क्लासन, मतलब एसआरएच की मैनेजमेंट ने ये क्लियर मना कर दिया, भाई हम किसी भी ट्रेड के मूड में नहीं है, कोई भी रिलीज करने के मूड में नहीं है। और ऑनरिक क्लासन के स्पेशली उन्होंने क्लासन का नाम लिया है, जहां पर उन्होंने ये बता दिया है कि भाई क्लासन को भी हम रिलीज नहीं करना चाहते। तो एक बड़ी अपडेट है संजू सैमसन के लिए भी, क्लासन के लिए भी, कि भाई क्लासन कहीं नहीं जाने वाले, वो इस फ्रेंचाइजी का ही हिस्सा रहेंगे, एसआरएच मैनेजमेंट का ही हिस्सा रहेंगे। और ये वाला जो आईपीएल है ना, काफी दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो कलेश चल रहे थे, क्या वो निपटेंगे इस आईपीएल में, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। क्या संजू अगर जाएंगे तो कप्तानी रियान पराग करेंगे, क्योंकि पिछले सीजन आपने देखा कि भाई रियान पराग ने काफी सारे मैचेस में कप्तानी करी थी। उसका रीजन क्या था कि वहां पर उनके जो होम क्राउड के आगे उनके मैचेस कराए गए थे, ठीक है, पहला। दूसरा, संजू सैमसन का इंजर्ड होना, ठीक है, इंजरी के बाद ठीक होने के बावजूद भी संजू 11 में नहीं। ये भी आप ये देखिए कि संजू वहां पे होटल में है, सब कुछ साथ में घूम रहे हैं, सब कुछ है, बट वो खेल नहीं रहे, ठीक है ना। फिर वो सुपर ओवर वाला ये वाकया आपको याद होगा जहां पे डिसीजन रियान पराग ले रहे हैं, संजू सैमसन वहां पे दूर खड़े हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर राहुल द्रविड़ का इस फ्रेंचाइजी से अचानक चले जाना, मतलब सीजन खत्म हो गया उसके बाद राहुल द्रविड़ गए, फिर जो उनके मालिक थे, सीईओ थे, वो भी वहां से छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई राजस्थान रॉयल्स में जिसे देखकर ये लगा कि यार संजू सैमसन अब शायद से रुकना ही नहीं चाहते। उससे पहले एक सीजन पहले आपने देखा था कि जॉस बटलर को जब राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया था, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा राजस्थान के लिए। टर्निंग पॉइंट नेगेटिव सेंस में, कि टर्निंग पॉइंट वहां से राजस्थान एकदम जिसे बोले कि उनका बैलेंस ही खराब हो गया, है ना। बैलेंस खराब हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि संजू सैमसन को दो चीजें बहुत ज्यादा हर्ट करी। पहला, जॉस बटलर का जाना, दूसरा कि भाई आपके अंदर जो अंदरूनी टीम में कलेश चल रहे हैं। फिर राहुल द्रविड़ का जाना, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे संजू सैमसन, जॉस बटलर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो ये सारे जो समीकरण बन रहे थे वो संजू सैमसन के अगेंस्ट में बन रहे थे। और ऐसे में संजू सैमसन क्यों ना चाहें कि भाई मैं चेन्नई चला जाऊँ, मेरी जो एक तरीके से जो वहाँ का क्राउड लोकल सपोर्ट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि भाई एसआरएच ने तो संजू को रिजेक्ट कर दिया है। सिंपल सी बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने संजू सैमसन को रिजेक्ट कर दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।